मलिक मंजर अब्बास खोखर साहब, नरगिस खान साहिबा, खुरम फरूक साहब, इमरान खोखर साहब, शहीन सफदर साहब, मियाँ उमर मिसबा साहब, पास्टर विल्सन साहब, तमाम अकाबरीन और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, सामईन, मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब का मकसद NA 127 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिन तमाम दोस्तों ने हमारा साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कैंपेन चलाई, उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना और आप सबको खिराज तहसीन पेश करना मकसद था। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि एक भारी तादाद नौजवानों की, ख़वातीन की यहाँ मौजूद है, जिससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह ताला रोशन है। मैंने भी 8 फरवरी का इलेक्शन, जो कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है और मेरे ख़ानदान के 4 अफराद इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैं मुल्तान छोड़कर आप सब दोस्तों के साथ पिंडी राजपूता, बहार कॉलोनी, टाउनशिप की गलियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। और ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल दौर में वोट मांगना भी मुश्किल है, वोट डलवाना भी मुश्किल है, लेकिन मैं हल्का NA 127 की आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी, हमने अपनी सियासी तारीख में, जितनी मेरी उम्र है, मैंने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। और क्योंकि ये इलेक्शन में स्प्लिट मैंडेट मिला, किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली कि वो हुकूमत बना सके, तो इसीलिए हमारी पार्टी की क़यादत ने ये फैसला किया कि जिस जमात के पास सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में वोट हैं, हम उनको दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं, और फिर दूसरे नंबर पे जिस जमात के पास सबसे ज़्यादा वोट हैं उसको दावत दी कि वो हुकूमत बनाए। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हमायत की और कौमी असम्बली में वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हुई। लेकिन हमने कभी भी आवाम की जो डिमांड्स हैं या जो उनके हकूक़ हैं, उन पे कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सौदा नहीं किया। जब भी वक्त आया, अभी ये बजट गुजरा है, इस बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके मुतालबात हुकूमत के आगे रखे और यही कहा कि जब तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए मुतालबात पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तब तक हम भी आपको बजट का वोट नहीं देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, ना आप कमज़ोर हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत पाकिस्तान में, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, ये हुकूमत आपकी महरून मिन्नत है, ये हुकूमत आपके वोटों पे खड़ी हुई है। ये तो असम्बली में कोरम भी पूरा नहीं कर सकते अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं वो असम्बली नहीं जाएंगे, तो हुकूमत अपना कोरम भी मेंटेन नहीं रख सकती। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस हल्के के नौजवानों की, इस हल्के के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं न सिर्फ मुल्तान के नौजवानों की आवाज़ बनूंगा, बल्कि आपकी भी आवाज़ कौमी असम्बली में बनूंगा।
ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि ताकत के जितने ऐवान हैं, जितनी वजारतें हैं इस मुल्क में, जितने इदारे हैं इस मुल्क में, इंशाअल्लाह ताला आपकी और आपके बच्चों की जंग लड़ूंगा। और जहां तक अभी बात हो रही थी, भट्टी साहब ने भी की, मीर साहब ने भी की, कि हम इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में और इस शहर में बल्कि पूरे सूबे में बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे। और ये जो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुई है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया कि 1 साल के अंदर अंदर आप चारों सूबों में हुकूमत एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम लेके आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे सूबे में बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे। और यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात हुई, ये महंगाई का दौर है और यकीनन आप सब लोग भी बिजली के बिलों से परेशान हैं। हर हल्के में जाते हैं, वहाँ पे बिजली के बिलों का ही मसला है। इंशाअल्लाह ताला बिजली के बिलों के हवाले से भी जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकेगा हम करेंगे। और आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो आपके कायद हैं, उनके पास एक ब्लॉक एलोकेशन है फंड की कि वो पाकिस्तान में कहीं भी, पंजाब में कहीं भी 10 अरब रुपए का फंड है उनके पास, ब्लॉक एलोकेशन है, वो कहीं पे भी वो डेवलपमेंट पे वो फंड खर्च कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके हल्के 127 में जो तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाने हैं वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ब्लॉक एलोकेशन से करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर PWD के दोस्त आए हुए हैं जिनको वो पीछे खड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला PWD एक बहुत अहम इदारा है इस मुल्क का, पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा है ये। तो इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को ख़त्म नहीं होने देंगे और ना ही इस बजट में इस इदारे को ख़त्म किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे पास अजमल साहब का नंबर भी है, तो अजमल साहब को इंशाअल्लाह ताला उनकी क़यादत में आपका वफ़द इस्लामाबाद नेशनल असम्बली में आके हमें मिल सकता है और इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मसाइल होंगे वो हम वज़ीरों के साथ टेकअप करेंगे। इसके अलावा मैं आप तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस जमा मर्दी से, जिस दलेरी से, जिस हिम्मत से आपने अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, एक सर्दी का मौसम था, ठंड में कैंपेन की, वोट भुगताए। हार जीत जो है वो अल्लाह के हवाले होती है। इंसान के पास सिर्फ मेहनत करने का एक उसका फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करे। हार जीत अल्लाह के हवाले है। और वो एक कहावत है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप मैदान में खड़े रहते हैं। इंसान तब हारता है जब वो मैदान छोड़ के भाग जाता है या हल्का छोड़ के भाग जाता है। इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं, खड़े रहेंगे, खड़े थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने जितने भी अंदरूनी इख्तिलाफ हैं, ज़ाहिर है हम सब एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, ये जमात हमारी ख़ानदान है, तो ख़ानदान में भी अगर लड़ाई हो जाए तो ज़ाहिर है हमें अपने, अगर किसी बाहर के आदमी के साथ हमारी लड़ाई हो तो ज़ाहिर है ख़ानदान भी एक हो जाता है। तो मेरी आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस शहर के, इस हल्के के नौजवानों को आपने मौका देना है। क्योंकि मुझे भी जो आज मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और मैं कौमी असम्बली में पहुंचा हूं 85,000 वोट लेकर, 35,000 वोटों से मैंने PTI को इलेक्शन हराया है। और
अल्हम्दुलिल्लाह 275 फॉर्म 45 अपने साथ असेंबली लेके गया हूं और चैलेंज किया था कि कोई भी पीटीआई का कैंडिडेट लीडर अगर उसको मेरे एक फॉर्म 45 पे भी इतराज़ है किसी फोरम पे आ जाए, मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हूं। तो पीपल्स पार्टी को जो सीटें मिली हैं पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, वो खैरात में नहीं मिली। हम पाकिस्तान की तमाम जमातों को इलेक्शन हरा के आए हैं। इसके अलावा उसकी वजह जो मैं अपनी जीत की वजह समझता हूँ वो अपने शहर के नौजवानों को मैं इसका